माय यूट्यूब चैनल स्काई गुरुकुल और माय नेम इज़ प्रशांत द्विवेदी। और आज जो है कि हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स में हमारा जो है पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम आज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये जो टॉपिक नोट डाउन है, बस इतना हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर carried by some elementary particles are affected by an electric or magnetic field। मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये किसी मैटर का ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो जो है कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में जब रखी जाती है तो उस पर एक टाइप ऑफ फोर्स लगता है। तो वो जो फोर्स लगता है, यही वो जो फोर्स होता है लगता है, ये ड्यू टू दिस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो मैटर से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, वो मैटर में इनहेरेंट एसोसिएटेड होता है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड मैटर पर लगाते हैं तो अगर उस पर ये चार्जेस हैं पॉजिटिव या नेगेटिव तो उस पर ये फोर्सेस लगेंगे। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को इस द्वारा वो फोर्सेस फील करेगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट। ओके, ये चार्ज का ये प्रॉपर्टी है। चार्ज हो गया हमारा। उसके बाद हम जो है कर रहा है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स पहला जो है इसको जो है कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स जो होते हैं कि जब हम किसी मैटर में किसी मैटर से इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज आसानी से रिलायबल आसानी से पास हो सके तो जो है कि कंडक्टर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और उसमें जो है कि चार्जेस जो उसमें करंट पास होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जो कंडक्टर्स में जो चार्ज का प्रवाह है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, वो इजीली आसानी से हो जाता है। और जो है कि कंडक्टर के जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स में एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स जैसे है मेटल्स है, ह्यूमन बॉडी है एंड इलेक्ट्रोलाइट है, लाइट्स हैं एंड जो है कि अर्थ हुआ। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में आपके। ये इसमें जो है कि आसानी से जो है करंट इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, और जो है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, ये किसी एटम के जो बाहरी कक्षा होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो जो है कि उसमें एग्जिस्ट करते हैं। वो जो है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रहता है, यानी कि न्यूक्लियस से वो बहुत ज़्यादा माने कि बहुत लेस बाउंड होता है, तो जिसके कारण वो पूरे एटम में आसानी से थ्रू आउट द मोशन कर सकता है। और वो इसी कारण से वो फ्री होता है, यानी कि आसानी से मोशन करता है और इसी कारण हमें जो कंडक्शन में आसानी से करंट मिलती है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक, इंसुलेटर्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है। कंडक्टर्स में जो करंट इजीली पास होती है, बट इंसुलेटर्स में जो मैटर इंसुलेटर बिहेवियर शो करते हैं उसमें जो करंट आसानी से पास नहीं होता, उसमें बहुत लेस अमाउंट या नेग्लिजिबल अमाउंट करंट पास होती है, नेग्लिजिबल अमाउंट या करंट नहीं। ठीक है, और जो इंसुलेटर्स में है वो एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर क्या है? देखिए, ये ग्लास ले सकते हैं आप इस तरह की एग्जांपल्स हमें हम देखेंगे। ग्लास, ठीक है, और हार्ड रबर, ठीक है, प्लास्टिक्स एंड ड्राई वुड। ठीक है, ड्राई वुड, ये जो है एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स हैं। इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करते, दैट्स वाई इसमें जो है करंट आसानी से पास नहीं होता है। ठीक है, और इसमें एक जो कि उसमें कंडक्टर एंड इंसुलेटर में क्या एक बेसिक डिफरेंस होता है? तो एक बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है दोनों इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स में? तो जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में
यह है बेसिक डिफरेंस between conductors and insulators। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ये है दोनों में। जैसे कि हम किसी कंडक्टर को कोई जैसे 0.4 उस पर कंडक्टर को देते हैं, तो वो जो है 0.4 या जो चार्ज हम देते हैं पूरे उसके पूरे सरफेस या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंडक्टर्स के पूरे एरिया सरफेस पर वॉल्यूम में पूरे कंडक्टर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि हम स्फीयर हुआ, ये कंडक्टर है, ये मान लीजिए कंडक्टर ही कंडक्टिंग स्फीयर में आप पढ़ेंगे जब गाउस लॉ में आता है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। जैसे कि हम इस पॉइंट पर चार्ज दिए, मान लीजिए कि ठीक है क्यू चार्ज दिया कैपिटल क्यू, ये जो चार्ज होगा ये पूरी इसके सरफेस, ये स्फेरिकल है, माने कि सॉलिड नहीं है, स्फेरिकल है, तो इसको बस सरफेस सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो चार्ज यहाँ हम देंगे तो ये पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, मैंने सभी जगह चार्ज समान है। टोटल चार्ज इसका क्यू होगा, टोटल मिलाकर जो इसका चार्ज है वो क्यू हो जाएगा। अगर हम किसी सरफेस में यहाँ मान लीजिए क्यू चार्ज दिए तो ये पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स में इसका क्या होता है, जो इसका एकदम इन्वर्ट होता है। अगर हम इंसुलेटर को चार्ज देंगे तो वो उसी पॉइंट पर रहेगा। मान जैसे ये कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर इसको हम चार्ज इस पॉइंट पर चार्ज क्यू दिए या स्टे रखें तो ये चार्ज क्यू पूरे सरफेस या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसी पॉइंट पर भी एग्जिस्ट करेगा और कहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है। यही मेन दो है डिफरेंस कंडक्टर्स और इंसुलेटर में। जो डिफरेंस है ये, ठीक है, आप इससे पहचान सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। आप लोगों का 9th और 10th में ही आप लोग पढ़े होंगे कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, उसको ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है, अब उसको हम और भी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, माने 1 कूलम किसके बराबर होता है एसआई में। ठीक है, तो हम देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है, कूलम्स। इसका जो एसआई यूनिट है, यूनिट होगा चार्ज का कूलम, COULOMB। ठीक है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। यानी कि करंट जो है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ जो चार्ज में कितना चेंजिंग हुआ उसी को आप करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज बराबर क्या होगा इस फॉर्मूले से, ये करंट होगा, ये करंट चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, चार्ज का ऐसा ही यूनिट आप ऊपर जान गए कि कूलम्स होता है, इसको 1 कूलम भी लिख सकते हैं, 1 COULOMB। ठीक, और करंट का यूनिट ऐसा भी आप जानते हैं क्या होता है, करंट का एम्पीयर। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो आप 1 कूलम को एसआई यूनिट में एम्पीयर इनटू सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू एम्पीयर इनटू सेकंड। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अब जैसे कि ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जैसे चार्ज कितना होता है आप बता सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना, अब बताइए कितना होता है। ये होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये निगेटिव, इतना निगेटिव चार्ज रहता है इसका, ये निगेटिव रहेगा, इतना निगेटिव चार्ज होता है कूलम। ठीक है मेरे फ्रेंड, अब ये याद रखिए। ठीक है, अब ये भी खत्म हो गया आपका। अब क्या अच्छा लास्ट टॉपिक है, अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मिल्कन्स, एक साइंटिस्ट थे, मिल्कन्स आयरलैब एक्सपेरिमेंट किए, मिल्कन्स थे साइंटिस्ट, वो मिल्कन्स उनके जो एक्सपेरिमेंट किए उसको मिल्कन्स आयरलैब एक्सपेरिमेंट। तो उस ऐसे बहुत से साइंटिस्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट बाई एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि जो चार्ज होते हैं वो एक क्वांटा के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, माने कि वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते। वो एक जैसे कि नंबर है, कोई यूनिट चार्ज माने स्मॉलेस्ट जो चार्ज है उसके टर्म में, माने उसका मल्टीपल ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, मतलब है कि जैसे कोई चार्ज है वो इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट, एक एलिमेंट्री चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और किसी भी रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वह जो n बराबर क्या हो सकते हैं, जीरो नहीं, प्लस -1 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो। दैट इज, आप चार्ज को ऐसे लिख सकते, जैसे 1 हो गया तो E हो गया, अगर -1 रखेंगे तो -E, 2 रखेंगे 2E, -2 रखेंगे -3, ऐसा ही ऐसा एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चार्ज इसी रूप में एग्जिस्ट करेगा, वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, और वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे आप कहेंगे चार्ज अगर ऐसे नहीं हो सकती, जैसे 5/2E 7/2E, इस फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, चार्ज इस फॉर्म में, इसी को करते हैं, मानिए इसको ऐसे कर सकते हैं लगभग में, the value of the electric charge cannot be divided indefinitely। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, the electric charge can't be divided indefinitely। इंडिफिनिटली माने कि हम इससे माने कि एक पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म में ही, क्वांटम फॉर्म में ही हम इसको एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंडिफिनिटली माने इसको फ्रैक्शन में, माने कि 5/2 7/2 इस टाइप में, हर टाइप में हम इसको नहीं पाएंगे क्वांटा हर में, बस उसका एग्जिस्टेंस होगा। और जो है कि आप जैसे कि आपको याद रखना चाहिए, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, चार्ज और वहाँ बताया थे, यहाँ चार्ज और एक प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, एक जो है कि अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज अल्फा पार्टिकल पर कितना होता है, फिर आपको इसको याद रखना, वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसे, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, और चार्ज ये माइनस में रहेगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन P, इसको P से डिनोट करते हैं, इस पर चार्ज प्लस चार्ज रहेगा, इसी इतना मैग्नीट्यूड इतना रहेगा, इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम में रहेगा, ये कूलम है। ओके, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ये 2E के बराबर होता है, पॉजिटिव 2E। इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उसका टोटल है मैग्नीट्यूड 2E रहेगा, साइन प्लस 2E रहेगा। ठीक, और ठीक है, तो आज के लिए बेसिक लेक्चर्स था, आज के लिए बेसिक टॉपिक यही रहेगा। कल से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम स्टार्ट करेंगे, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज। जब तक धन्यवाद है।